जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मेरा शीर्षक है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है मंगल देव का कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या एक सामान्य प्रभाव क्या होता है। मैं लग्न विशेष के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जन्म कुंडली में एक सामान्य मंगल देव का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है मित्रों, मंगल देव का सामान्य क्या प्रभाव मिलता है। आप ये मत समझिए कि मैं मेष लग्न के बारे में बता रहा हूँ, ये काल पुरुष की कुंडली है। मैं लग्न विशेष के बारे में फिर विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं एक सामान्य क्या प्रभाव होता है मंगल का प्रत्येक भाव में वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया उसको लाइक अवश्य करें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें अगर देखने के अगला इच्छुक है तब। अब मैं आपको इसको प्रत्येक भाव में मंगल के प्रभाव के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है मित्रों, जैसा कि मंगल अगर लग्न में हो जाए व्यक्ति के तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मंगल के बारे में आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूँ। मंगल ऐसा ग्रह है, मंगल उत्तेजित करने वाला ग्रह है। मंगल ऐसा ग्रह जो व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी ला देता है। मंगल ऐसा ग्रह जो व्यक्ति के अंदर उतावलापन ला देता है। मंगल ऐसा ग्रह जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भर देता है, एनर्जी भर देता है। मंगल ऐसा ग्रह जो व्यक्ति के अंदर एक जोश भर देता है, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को एकदम आतुर कर देता है, ऐसा ग्रह है मंगल। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्षीण चंद्रमा और सूर्य से अधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और शनि राहु से अधिक कम पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। बहुत से ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के विद्वान शनिदेव को क्रूर ग्रह मानते हैं, बहुत से ज्योतिष के विद्वान शनिदेव को पाप ग्रह मानते हैं। क्रूर ग्रह और पाप ग्रह में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, दोनों का। शनिदेव और राहु देव ये दो ऐसे ग्रह जहां पे भी अपनी दृष्टि डालेंगे इनकी विष वाली दृष्टि है। जैसे बृहस्पति देव की अमृतमय दृष्टि थी, शुक्र की अमृतमय दृष्टि होती, वैसे शुक्रदेव और क्षमा चाहता हूँ, राहु देव और शनिदेव की जो दृष्टि है वह विच्छेदात्मक दृष्टि है। जहां पे अपनी विष वाली दृष्टि डालते हैं वहां उस भाव में अलगाव ला देते हैं, उस भाव में विच्छेद ला देते हैं। उसी प्रकार मंगल की भी लगभग वैसी ही है। जहाँ पे अपनी दृष्टि डालते हैं, अगर यह इनका मित्र का घर नहीं हुआ तो यह उस भाव में यह विच्छेद लाने का यह कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, मंगल के बारे में मैं बता देता हूँ। मंगल भूमि का कारक है, मंगल लाइजनिंग का कारक है, मंगल दलाली जो भूमि प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनका कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। देखो, अगर मंगल लग्न में बैठ जाए, अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, मंगल अगर लग्न में बैठ जाए तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। आपको पता ही है कि लग्न कहाँ पे मांगलिक होता है। द्वादश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, इन 5 भावों में बैठ करके व्यक्ति को मंगल मांगलिक बनाता है। एवं मंगल लग्न में बैठ करके व्यक्ति के अंदर अत्यधिक ऊर्जा भर देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक जोश वाला, किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आतुर रहने वाला, एवं अपने बस उसको कोई भी कार्य मिलना चाहिए या कुछ भी ऐसी बात होनी चाहिए, उतावलापन उसके अंदर बहुत अधिक देखा गया है। और कई बार ये उतावलापन बहुत अच्छा माना जाता है और कई बार उतावलापन बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, बहुत ही हानि पहुंचाने वाला। कैसे होता है हानि पहुंचाने वाला और कैसे होता है अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अगर व्यक्ति का चंद्रमा कहीं कमजोर हुआ तो व्यक्ति अपने गलत निर्णय ले लेता है उतावलेपन के कारण, और फिर बाद में उसे पछताना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मेरे ये हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। तो यह चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है कि मंगल उस कुंडली में कितना अच्छा रिजल्ट देगा अथवा नहीं देगा, क्योंकि मंगल उतावला है। मंगल किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को आतुर कर देता है। लग्न में यदि मंगल बैठ जाए तो लग्न में बैठ करके मैंने जैसे कि बता दिया कि मांगलिक होगा, बहुत ही ज्यादा धैर्य की कमी वाला होगा, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ऐसा व्यक्ति को कर देता है। अगर चंद्रमा कहीं बलवान हुआ तो ऐसा व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला और सही निर्णय वाला ऐसे व्यक्ति को माना गया है। ठीक है मित्रों, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन के पक्ष में इसको माना गया है। मंगल लग्न में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि कहाँ पर डालेगा, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, मकान ये सभी दिलाने का ये चतुर्थ भाव में ये कार्य करता है। अगर इसके मित्र की दृष्टि नहीं हुई अथवा मित्र की दृष्टि अगर ये नहीं हुई, अथवा ये मान लीजिए कि तात्कालिक मित्रता में ये नहीं हुआ, तात्कालिक मित्रता में मंगल नहीं हुआ, अथवा
यहाँ पर अगर मित्र की दृष्टि नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये चतुर्थ घर अपने परिवार का होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कलह करने का कार्य और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लाने का कार्य भी यह करता है। अपनी माँ के स्वास्थ्य में, अपनी माता के स्वास्थ्य में अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में ये कमी लाने का कार्य अवश्य करता है, ऐसा देखा गया है जन्म कुंडलियों में। चतुर्थ और अगर चतुर्थ भाव पाप पीड़ित नहीं है और अगर अपने मित्र की दृष्टि डाल रहा है तो भूमि भवन वाहन में लाने की वृद्धि लाने का यह कार्य करता है। ठीक है मित्रों, चतुर्थ मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि यहाँ पड़ेगी एवं सप्तम दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति की जो पत्नी होती है, व्यक्ति का जो पत्नी होती है, अगर मंगल को क्रूर ग्रह माना गया, अगर व्यक्ति की पत्नी मांगलिक नहीं है, व्यक्ति की पत्नी मांगलिक नहीं है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में वो परेशानी लाने का कार्य करता है। कैसे करता है कि वह अपनी जो मंगल ग्रह की जो क्रूरता है, उसका जो उतावलापन, उसके कारण जो उसकी क्रूरता अंदर, उसके अंदर जो उत्पन्न होती है वो क्रूरता अपनी पत्नी पर उतारने का कार्य करता है और अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाने का वह कार्य करता है। इसीलिए ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसको मांगलिक से ही विवाह कराना चाहिए, ताकि जब कोई पुरुष अपने मंगल का प्रभाव दिखाए, अत्यधिक क्रूरता दिखाए, तो पत्नी भी मंगल के प्रभाव वाली होनी चाहिए, तो कि दोनों एक दूसरे को शांत कर सके या दोनों एक दूसरे का प्रभाव को बराबर बैलेंस कर सके। अन्यथा एक मंगल वाला हुआ, एक मंगल वाला नहीं हुआ तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई है। इसीलिए कही जाता है कि मांगलिक के मांगलिक होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कलह हमेशा अक्सर बहुत अत्यधिक कलह, सामान्य कलह हर घर में होती है, लेकिन अत्यधिक विशेष कलह, लड़ाई झगड़े तक की वाली, हाथ उठाने तक की वाली नौबत जो है वो लगभग देखी गई है। ठीक है मित्रों, सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से देखा है सप्तम भाव भी व्यापार का घर भी है, तो अगर मान लीजिए कि सप्तम भाव व्यापार का घर भी है तो उसमें व्यापार में भी कहीं ना कहीं लाभ लाने का कार्य करता है। अपने मित्र की दृष्टि हुई तो, अपने मित्र का घर हुआ तो यह कार्य करता है। इसकी 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालने का कार्य करता है। अष्टम भाव पर डालकर आध्यात्म में रुचि लाने का अंदर, क्योंकि अष्टम भाव किसका है, अध्यात्म का, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म में व्यक्ति का रुचि लाने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर शनि बैठ जाए, अगर यहाँ पर शनि बैठ जाए तो थोड़ी सी उसके व्यक्ति के जीवन में चोर चपेट, ऐसी दुर्घटना का भी लाने का ये कार्य करते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, लेकिन अगर अपने मित्र का घर नहीं हुआ तब ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने मित्र का घर हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें कमी लाने का ये कार्य अवश्य करेगा। ठीक है मित्रों, मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए और यदि अगर द्वितीय भाव पापीड़ित हो जाए अथवा द्वितीय भाव तात्कालिक मित्रता में न, मंगल जहाँ बैठा हुआ तात्कालिक मित्रता में ना हो तो कहीं ना कहीं कुटुंब में, अपने परिवार में कलह करते हुए व्यक्ति को देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की वाणी विशेष तौर से इतनी क्रूर होती है कि मतलब बाहर से लोगों को ऐसा लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन जब उससे कोई व्यक्ति लंबे समय तक बात करता है तो वह ऐसा आभास करता है व्यक्ति कि बस इससे अब तो बोल लिया, अब इससे बातचीत करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो बोलता है तो ऐसा मतलब इतना कटु बोलता है, इतनी उसकी वाणी इतनी कठोर होती है, इतनी कटु होती है कि बस उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। ये देखा गया है। मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा हो, अगर मान लीजिए कि अच्छे भाव में बैठा हो, तात्कालिक मित्रता में बैठा हो एवं अपने मित्र के तात्कालिक मित्रता में बैठा हो, अच्छे प्रभाव में हो, द्वितीय भाव अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो द्वितीय भाव पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में अच्छी पैतृक संपत्ति मिलती है। भूमि विशेष तौर से भूमि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत अच्छी खासी देखने मिलती हुई देखी गई है। ठीक है मित्रों, यहाँ से चतुर्थ दृष्टि कहाँ डालेगा, 1 2 3 4 अपने ज्ञान पर, ज्ञान के भाव पर डालेगा तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक अपना ज्ञानी होगा ही होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से ऐसा व्यक्ति 100% अपने दिमाग से उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके ऐसा व्यक्ति अवश्य ज्ञानी होता ही है। और चतुर्थ दृष्टि डालने से अपने ज्ञान का उपयोग करता है और ज्ञान ऐसा व्यक्ति को अत्यंत ज्ञानी देखा गया है, अगर ये तात्कालिक मित्रता में हुआ तब। चतुर्थ भाव वैसे देखा जाए तो चतुर्थ भाव संतान का भी भाव है, तो अगर ये मंगल एक क्रूर ग्रह है, अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं हुआ और अगर थोड़ा सा भी पाप प्रभाव में हुआ तो कहीं ना कहीं गर्भ में ऐसे व्यक्तियों की, स्त्रियों के गर्भ में ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी गर्भ धारण करने में ऐसे व्यक्तियों को समस्या, स्त्रियों को समस्या देखी गई है मंगल के दृष्टि पड़ने के कारण। ठीक है मित्रों, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म में रुचि लाने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को अगर मंगल, अगर मान लो शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, अगर मंगल तात्कालिक मित्रता में हो तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को गड़ा धन भी प्राप्त हुआ है। गड़ा धन के रूप में
कुछ भी गड़ा धन मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छी संपत्ति, पैतृक संपत्ति के रूप में अच्छी भूमि विशेष तौर से मिलती हुई ऐसे व्यक्तियों को देखी गई है। अगर पाप प्रभाव में हुआ और यहाँ पर अगर कोई बुरा ग्रह बैठ गया है तो चोट चपेट की, एक्सीडेंट की घटना भी ऐसे व्यक्तियों में देखी गई है। ठीक है मित्रों, ये इस पर डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो कैसा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, कहीं तात्कालिक मित्रता में है अथवा तात्कालिक मित्रता में नहीं है। उस आधार पर ग्रहों के रिजल्ट को विशेष तौर से देखा जाता है। ठीक है मित्रों, मंगल यहाँ पर बैठ करके अपने 7वीं और 8वीं दृष्टि डालेगा भाग्य पर, तो ऐसा व्यक्ति अपने 8वीं दृष्टि भाग्य पर डाल के कहीं ना कहीं भाग्यवान होता है। अपना भाग्य का उसको 7 व्यक्ति को विशेष तौर से मिलता रहता है। ठीक है मित्रों, तृतीय भाव में मंगल अगर बैठ जाए, तृतीय भाव में बता दूं, तृतीय भाव में मंगल कारक होता है, विशेष तौर से कारक होता है। अब विशेष तो क्या है, कारक होता है तो कारक होता है। तृतीय भाव में मंगल अगर बैठ जाए तो मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जो ठान लेता है वो करके रहता है। उसने ठान लिया मुझे ये कार्य करना है तो वो जीवन में करके रहेगा, बस वो फिर उसको कोई कितना भी समझा दे, वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है, किसी की भी समझने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो ठान लेता है वो 100% करता है। यहाँ पर कारक होता है। एक समस्या देखी गई है, अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों को विशेष कष्ट होते हुए देखा गया है, या उसके छोटे भाई होंगे उसको, उस व्यक्ति के छोटे भाइयों को बड़े भाई से कष्ट उठाना पड़ सकता है। ठीक है मित्रों, पड़ेगा, ऐसा जन्म कुंडलियों में विशेष तौर से देखा गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ से बैठ करके चतुर्थ भाव अपने चौथे से षष्ठम भाव पर डालकर कहीं ना कहीं रोग रिपुण से बचाने का कार्य करता है। लेकिन एक चीज देखी गई है, ऐसे व्यक्तियों के ऋण अतिशीघ्र हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को तुरंत पैसा दे देता है और वो तुरंत ऋण में आ जाता है। ठीक है मित्रों, पहली चीज देखिए। दूसरा व्यक्ति अगर अष्टम भाव पर अगर मान लीजिए कि मंगल की षष्ठम भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में भूल कर किसी को पैसा उधार न दे। जिसको भी पैसा उधार दिया उसका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। आप लिख के ले लीजिए, अगर आपका ही पैसा डूबा है, ऐसी स्थिति है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है मित्रों, ऐसे व्यक्ति को मैं राय देना चाहता हूँ, चाहे अपना मिलने वाला घर का सदस्य भी क्यों ना हो, अगर उसको तभी पैसा दीजिए जब आप चाहते हो कि मैं पैसा देके भूल जाना चाहता हूँ, अन्यथा आप उसको पैसा ना दे, आपका पैसा 100% डूबेगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मंगल बैठकर अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि भाग्य पर डालेंगे। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यवान बनाते हैं, भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके 8वीं दृष्टि अपने कर्म पर डालेगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कर्म के क्षेत्र में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अगर तात्कालिक मित्रता में हुआ तो, तात्कालिक मित्रता में हुआ यहाँ पर बैठ करके मंगल, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को भूमि भवन कार्य क्षेत्र में लाइजनिंग का कार्य हो गया, या प्रॉपर्टी का कार्य हो गया, या मान लो मंगल से रिलेटेड जितने भी कार्य हो गए, पराक्रम के कार्य हो गए, लाल वस्तुओं के कार्य हो गए, इन सभी वस्तुओं में व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ कमाते देखा गया है। लेकिन अगर कारक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी उसके होते हुए भी देखी गई है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आ जाए चतुर्थ भाव में, अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए, देखो मंगल क्या क्रूर ग्रह, पापक ग्रह, अगर वो चतुर्थ भाव किसका घर है, व्यक्ति का स्वयं का घर का, व्यक्ति का स्वयं का घर है चतुर्थ भाव। अगर यहाँ पर मंगल आ जाए तो कहीं ना कहीं उसके घर में थोड़ी कलह की स्थिति बनी रहती है, ये ऐसा देखा गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठकर अगर पाप पीड़ित हो जाए चतुर्थ भाव तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में विशेष तौर से कमी देखी गई है। स्वास्थ्य सही होता ही नहीं है, और होता भी है तो मतलब सही होता है, वापस थोड़ी समस्या हो जाती है, फिर सही होता है, फिर समस्या। माता के स्वास्थ्य में विशेष तौर से कमी देखी गई, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का होता है, माता का होता है, क्योंकि कर्क राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी समस्या होते हुए देखी गई है। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो उसको व्यक्ति को घोड़े गाड़ी मकान बंगला सब देने का ये मंगल कार्य करता है अपने बाहुबल से। कैसे बाहुबल से? अपनी चौथी दृष्टि कार्ड डालेगा, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेगा। सबसे पहले तो चौथी दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पर, कहीं ना कहीं पत्नी के साथ अगर मान लीजिए पाप प्रभाव में नहीं हुआ तब भी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने का कार्य करेगा। लेकिन पाप प्रभाव में हुआ तो बहुत अधिक परेशानी लाने का कार्य करेगा। कई बार तो मंगल यहाँ पर बैठ के दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करने का कार्य भी कर देगा। कब? जब मान लीजिए कि पहले ही ये भाव पाप पीड़ित हो, अगर शनि राहु यहाँ पर बैठे हो, एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और ऊपर से और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो काम ही खत्म समझो आप। कुल मिला के मतलब दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने का ये कार्य करता है। चतुर्थ भाव पर सप्तम पर अपनी 7वीं, दसम पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा। दसम पर 7वीं दृष्टि डालने से ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर तात्कालिक मित्रता में हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से, लाइजनिंग से, दलाली से, या प्रॉपर्टी खरीद करके, या उसका सौदा कर करके, या फिर दलाली करके, या लाल वस्तु का कार्य करके, या फिर ऐसा कार्य करके ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक धन कमाते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, तो मैं क्या था कि घोड़ा गाड़ी मकान बंगला सब कुछ हासिल करेगा। कैसे हासिल करेगा? अपने कार्य क्षेत्र से, अगर पाप पीड़ित नहीं हुआ तो।
ठीक है मित्रों, चतुर्थ सातवीं दृष्टि यहाँ डालेगा, चतुर्थ पत्नी के भाव पर डालेगा और सातवीं डालेगा और आठवीं दृष्टि का डालेगा आयु भाव पर। ऐसा व्यक्ति देखो, लाभ भाव ऐसा भाव है जहां पर जो भी ग्रह बैठेगा, पाप ग्रह विशेष लाभ कमा के देते हैं व्यक्ति को, और शुभ ग्रह भी अच्छा। बस ये है कि शुभ ग्रह अच्छे कार्य से कमा के देते हैं और पाप ग्रह थोड़ा सा व्यक्ति को माइंड से डाइवर्ट कर देते हैं, थोड़ा अनिति पर चलने के लिए भी उसको तैयार कर देते हैं। बाकी ये लाभ भाव से कैसा धन कमाएगा ये केवल हम यहाँ पर बैठे ग्रह से डिसाइड नहीं कर सकते। व्यक्ति का गण कैसा है, किस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ, वार कौन सा है, उसका वर्ण कौन सा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, लग्न कौन सा है, ये सब चीज़ देख के उसके बाद ही हम थोड़ा डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। अब पंचम भाव में अगर मंगल बैठ जाए, पंचम भाव में मंगल बैठ करके व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, व्यक्ति को ऐसा सब कुछ बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति को ज्ञानी तो बना ही देते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति जब चौथी दृष्टि पड़ती है, 1 2 3 4 कहाँ पड़ती है, अध्यात्म के भाव पर, 8वें भाव पर, अध्यात्म के आयु के भाव पर। तो चतुर्थ भाव में व्यक्ति 8वें भाव पर दृष्टि डाल करके व्यक्ति आध्यात्म में तो रुचि डाल देता है, ये बात सत्य है। लेकिन आध्यात्म में रुचि डालने के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पापग्रह बैठ गया है, तो जैसे शनि बैठ गया है, तो अब देखो जहाँ से भी अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ शनि बैठा है, तो कहीं ना कहीं चोर चपेट दुर्घटना होने का कार्य की संभावना प्रबल बढ़ा देता है। ये आप नोट करके रखिए, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो ये चीज इसमें कर देता है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में हुआ तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, पाप प्रभाव में नहीं हुआ थोड़ा कम कर देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी यहाँ डालेगा और अपनी सातवीं दृष्टि वही लाभ भाव पर डालेगा, तो व्यक्ति के लाभ के रास्ते खोलता रहेगा। जिस भी प्रकार से हो ये आप देखते रहिए, आप देख के समझ जाएंगे किस प्रकार से लाभ के रास्ते यहाँ पर खोलता रहेगा। एक चीज मैं बता दूं, देखो यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है, ये चीज आप नोट करके रखिए। लेकिन अगर यहाँ पर साथ में शुक्र भी आ जाए, ठीक है, तो शुक्र क्या है, व्यक्ति का चरित्र है और पराक्रमी पहले से है, तो कहीं ना कहीं चरित्र में भटकाव की, ऐसे व्यक्तियों को भटकाव बहुत ज्यादा होते देखा गया। या फिर अगर शुक्र भाग्य भाव बैठे दृष्टि बन जाए तो व्यक्ति का चरित्र है तो वो एक सीमा तक बंधा हुआ है। लेकिन मंगल जैसा क्रूर ग्रह उसके साथ में आएगा तो वो उसकी सीमा को तोड़ने का कार्य करता है। बस उसको चरित्र को बाहर लाके, जैसा भी आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, कि कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति लाने का ये कार्य करता है, ठीक है मित्रों। तो मैंने आपको मंगल यहाँ बताया था, इसकी मंगल की 5वीं दृष्टि 1 2 चौथी यहाँ पड़ेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर, 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर। अगर मान लीजिए कि पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो व्यय अच्छे भाव में करेगा, पाप प्रभाव में हुआ तो कहीं ना कहीं बुरे कार्यों में व्यक्ति के व्यय ये कराता है। षष्ठ भाव में मंगल अगर विराजमान है, षष्ठ भाव में अगर मंगल विराजमान है तो षष्ठ भाव में शत्रु अंता बनाया था। व्यक्ति को शत्रु होंगे तो भी उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पर उसकी सदैव विजय होगी। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जीवन में सदैव ऋणी बना देता है, ये आप नोट करके रख लीजिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सदैव यह ऋणी बना देता है, मंगल उसको ऋण में सदैव रखता है, ये उसके भयंकर परेशान देखिएगा। और अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो अगर बिजनेसमैन है तो वो सदैव ऋण में ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। अब वो किस भी रूप में ले ले उसको कि तो मेरा बिजनेस है, थोड़ा चलता रहता है इधर उधर, तो वो ठीक है। लेकिन जो ज्योतिष का सूत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर संभावना, प्रबल संभावना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाए और अगर मान लीजिए ऋण की यहाँ पर बैठ जाए तो एक समस्या देखिए कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी को पैसे उधार दे दे तो उसके डूबने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है मित्रों, ये आप नोट करके रखिए। अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठ जाए, देखो एक चीज और बता दो, मंगल जो होता है वो रक्त का कारक होता है, मंगल रक्त का कारक होता है। यहाँ पर बैठ जाए अगर पाप पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके रक्त में भी समस्या देखी गई है, स्किन की समस्या उसे होते हुए उस ऐसे व्यक्ति को देखी गई है, ठीक है मित्रों। सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम भाव में अगर मान लो मंगल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी थोड़ी क्रूर स्वभाव की होती है, थोड़ी उत्तेजित होना, थोड़ा मतलब गुस्से वाली, तेजा से मेरा तात्पर्य है कि थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी क्रूर स्वभाव की, मेष लग्न से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा बात में चिड़चिड़ा हो जाना, चिड़चिड़ा ऐसा व्यक्ति मंगल यहाँ होता है तो व्यक्ति स्वयं भी होता है, तो ऐसा थोड़ा देखा गया है मंगल यहाँ पर होते हुए। और अगर ऐसी यहाँ पर मंगल है तो स्वाभाविक है, यहाँ पर अगर व्यक्ति का मंगल है तो व्यक्ति स्वयं मांगलिक होगा, ये बात भी आपको मैंने बताई दी है। उसके व्यक्तित्व में यहाँ पर बैठ करके सातवीं दृष्टि व्यक्तित्व पर डालेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं भी यहाँ पर अगर किसी के सप्तम भाव मंगल है तो उसका व्यक्तित्व भी बहुत ज्यादा उतावलापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा उतावलापन, धैर्य की कमी ऐसा व्यक्ति के अंदर देखा गया है, ठीक है मित्रों। यहाँ पर बैठ के चौथी दृष्टि का डालेगा, कर्म भाव पर डालेगा। एक चीज मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह छठे भाव में शत्रु अंता योग बनाता है, यहाँ पर भी मंगल को कारक माना गया है और यहाँ पर मंगल को दिग्बली माना गया है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर बैठ के अपनी चौथी दृष्टि का डालेगा, चौथी दृष्टि डालेगा अपनी दसम भाव पर, तो दसम भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफल बनाने का ये कार्य करता है, क्योंकि ये भी व्यापार का घर है, ये भी व्यापार के घर है। लेकिन देखो एक ही भाव में एक ही जगह बैठकर अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, ये उस पर निर्भर करता है क्या वो पापग्रह से ग्रस्त है, पापग्रह से युक्त है,
क्या जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जहाँ पर वो बैठा है वो खुद पीड़ित है भाव, या अथवा वो खुद वहाँ पर जहाँ मंगल बैठा है वो तात्कालिक मित्रता में है अथवा नहीं है, जिसके साथ उसका नैसर्गिक मित्रता में है, वो तात्कालिक मित्रता में दोनों आए थे, नैसर्गिक और तात्कालिक, नैसर्गिक मित्रता है कि नहीं, तात्कालिक मित्रता है कि नहीं, ये दोनों चीज़ देख लेनी है। और यहाँ पर जो मंगल बैठा है उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह की दृष्टि, उसके आधार पर इसके रिजल्ट निकलते हैं। एक ही जगह बैठकर कार्य क्षेत्र को बढ़ा देता है, एक ही जगह बैठकर कार्य क्षेत्र में कमी लाने का ये कार्य करता है, तो ये प्रभाव इसका देखा गया है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं जो दृष्टि डालेगा तो अगर सुप्रभाव में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करेगा, अच्छे अच्छे मैंने बताया प्रॉपर्टी लाइजनिंग दलाली, लाल रंग की वस्तु, ऐसी वस्तुओं से उसको लाभ, बिजली के जितने भी कार्य होते हैं, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कार्य, इलेक्ट्रिसिटी के वायर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये वो बिजली संबंधी, बिजली के जो भी बॉक्स हो गए, ये वो बोर्ड ये जितने भी हो गए, ये सब चीज़ें, बिजली के तार वार, बिजली के बोर्ड, बिजली का स्विच, बिजली संबंधित जितने भी कार्य हो गए सब मंगल के क्षेत्र में आते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसा भी कार्य करे तो उसको सफलता होते हुए, सफल होते हुए देखा गया है जन्म कुंडली में। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के सप्तम लग्न पर डालेगा तो व्यक्ति तुम्हें जल्दबाजी लाने का कार्य करेगा, मैंने बता दिया। यहाँ पर बैठ के अष्टम दृष्टि धन भाव पर डालेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो उसको यहाँ पर अगर धन भाव में बैठकर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए और पाप प्रभाव हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी में कटुता लाने कार्य करेगा, उसको जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसमें भी उसको मिलने में परेशानी लाने का कार्य करेगा, अपने परिजनों से उसको लड़ाई झगड़ा करके वो लेनी पड़ेगी, और अगर पाप प्रभाव नहीं हुआ तो पैतृक संपत्ति अच्छी खास दिलाने का वो कार्य करता है। ठीक है मित्रों, मंगल यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और मान लीजिए कि पाप पीड़ित हो जाए और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, चोर चपेट दुर्घटना की प्रबल संभावना ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी गई है। ठीक है मित्रों, अगर यहाँ पर बैठ जाए व्यक्ति को आध्यात्म बनाते हैं, व्यक्ति के मन में आध्यात्म के विचार लाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ करके अगर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को गड़ाधन मिला हुआ भी देखा गया है, मिलते हुए भी देखा गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ कर हम चौथी का डालेंगे, लाभ भाव पर डालेंगे तो लाभ भाव पर चौथी डाल करके कहीं ना कहीं लाभ के क्षेत्र में वृद्धि लाने का कार्य करते हैं। अगर शुभ प्रभाव में है तो, अशुभ में तो कहीं ना कहीं परेशान लाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठ करके अपने सातवीं दृष्टि धन भाव पर डालते हैं तो धन भाव पर डाल के मैंने बताई दिया आपको कि पैतृक संपत्ति लाने का कार्य करते हैं, नहीं है तो घर वालों से लड़ी झगड़ा कराने का कार्य करते हैं पैतृक संपत्ति के लिए। और आठवें डालेंगे पराक्रम पे, ऐसा व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपना पराक्रम से व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करने का कार्य ऐसा व्यक्ति करते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर बैठ जाए भाग्य भाव में मंगल, तो भाग्य भाव में मंगल को श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ये तो आप मान के चलिए 100% भाग्यशाली होता है। अपनी सातवीं पराक्रम, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बनाने वाला होता है। पराक्रम, देखो पराक्रम पर जब भी मंगल दृष्टि डालेगा या पराक्रम में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना पराक्रम जो चाहेगा वो करेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा, जो वो चाहता है करना वैसा वो करेगा, उसको कोई भी आ जाओ समझाने वाला, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। भाग्य में होकर अगर पराक्रम में दृष्टि डालेगा तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता करने वाला होगा। यहाँ पर बैठ के चौथी दृष्टि लाभ भाव पर डाली, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि अपने चतुर्थ भाव पर। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, सब कुछ हुआ तो उसको गाड़ी घोड़ा मकान बंगला सब कुछ दिलाने का वह कार्य करेगा। पाप ग्रह से दृष्ट हुआ तो कहीं ना कहीं अपने घर में कलह लाने का कार्य करेगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी लाने का ये कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर पाप पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में भी कमी लाने का कार्य करते हुए देखा गया है। अगर दसम भाव में आ जाए तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं मंगल, यहाँ पर दिग्बली होकर के यहाँ पर अगर विराजमान हो जाए तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अच्छे हो तो कार्य क्षेत्र में मंगल संबंधित भी कार्य, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दलाली हो गया, भूमि खरीदना हो गया, भूमि बेचना हो गया, भूमि की दलाली करना हो गया, लाल रंग की वस्तु कार्य हुआ, इन सभी कार्य क्षेत्र में उसको प्रबल सफल होते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। ठीक है मित्रों, अगर पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कमी लाने का ये कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठ के चौथी लग्न पर डालेंगे, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक उत्तेजित, किसी भी कार्य को करने के लिए उतावला, धैर्य की कमी, जो भी करना तुरंत करना, सोचा तुरंत दिमाग में आया कर लिया, दिमाग में आया कर लिया, ये थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानी कारण बन जाता है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो लिख लीजिए आपका हर कार्य गलत होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रख के करिए, शांति से करिए, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। चैनल पे नए हो तो कब के सब्सक्राइब कर दे और दूसरों को भी बता दे सब्सक्राइब करने के लिए कहे। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा है मंगल और चौथी दृष्टि यहाँ डालेगा, सातवें अपने वही घर पे डालेगा, घर पर डाल के कहीं ना कहीं अपने मैंने बताया घर घोड़ा गाड़ी सबको दिलाने कार्य करेगा। लेकिन अगर पाप पीड़ित नहीं है, तब पाप पीड़ित है तो कहीं ना कहीं घर में कलह लाने का कार्य करेगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी लाने का कार्य। प्रभाव सब में सेम है, प्रभाव सारे घरों के सेम है, क्योंकि कारक है। चतुर्थ भाव माँ का कारक है, पंचम भाव है ज्ञान का कारक है, शिक्षा कारक है, संतान का कारक है। तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए तो इन सब चीजों में कमी कर देगा। छठा भाव रोग रिपू का है, अगर पीड़ित हो जाए पत्नी का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, अगर इन पर दृष्टि डाल के पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कमी लाने का कार्य करेगा, और पीड़ित नहीं है तो इसमें वृद्धि लाने का कार्य करेगा। ये आप टोटल में समझ जाइए।
ठीक है मित्रों, देखो मैं ग्रहों को आपको एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। मैं किताबी पुस्तकों की बातें आपको नहीं बता रहा हूँ। पुस्तकों की बातें अत्यंत उत्कृष्ट है, बहुत कठिन है। मुझे इतनी मुश्किल समझ में आती है तो आपको क्या समझ में आएगी जब मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ। तो होता क्या है, ग्रहों को समझना पड़ता है, ग्रहों के साथ खेलना पड़ता है, ग्रहों को एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समझना पड़ता है। देखो ग्रहों को ग्रह हम जैसे ही है, जैसे हम में वैसे ही ग्रह हैं। तो ग्रहों को जब हम अपने अपने स्वरूप के हिसाब से समझेंगे तभी हम ग्रहों को कहीं समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है इसको समझने में। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, ज्योतिष की बातें मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आती है, लेकिन बहुत उत्कृष्ट है। मुझे इतना समय लगा, मैं सोचता हूँ कि जब एक सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है, एक सामान्य व्यक्ति, उसको समझाने में कितनी समस्या आएगी। फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको समझाने की, जैसा भी जब भी आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया, आठवीं दृष्टि डालेंगे ज्ञान शिक्षा पर और अपने संतान पर। कहीं ना कहीं अगर पाप पीड़ित हुआ तो इन सब चीज़ों में कमी लाने का कार्य करेगा। नहीं हुआ, अगर मंगल अगर यहाँ पर बैठता है तो एक समस्या देखिए, गर्भ में थोड़ी गर्भ धारण करने में व्यक्ति की समस्या देखी गई है, स्त्रियों की समस्या ऐसे व्यक्तियों की देखी गई है। ठीक है मित्रों, अगर पाप पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी ऐसा व्यक्तियों की थोड़ी बाधा उत्पन्न होते हुए देखा गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि डालता है। पंचम भाव पर मैंने आपको बता ही दिया, ज्ञान भूमि भवन वाहन शिक्षा सबका कारक है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा, अगर पाप पीड़ित नहीं हुआ, तत्कालिक मित्रता में है, तो इसमें वृद्धि लाने का ही कार्य करेगा, इसमें ये कमी लाने का कार्य नहीं करेगा। अपने मित्र का अगर हुआ, विशेष तौर से आप तात्कालिक मित्रता देख लीजिए, अगर तात्कालिक मित्रता में है तो अच्छा कार्य करेगा, तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो कहीं ना कहीं विशेष थोड़ी कमी लाने का ये कार्य करेगा। ये मैं आपको मोटा मोटा सूत्र बताया था आज। ठीक है मित्रों, यहाँ पे चौथी दृष्टि कार्ड लगेगा 1 2 3 4। अपने पैतृक संपत्ति अगर अच्छे प्रभाव से हुआ, तत्कालिक मित्रता में, तो पैतृक संपत्ति लाने का कार्य करेगा, नहीं तो अपने मरीजनों से ये कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न कराने का कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके आठवीं दृष्टि डालेगा, यहाँ पर ओवरी फुल, ऐसे व्यक्ति को भूल कर किसको पैसा उधार नहीं देना, 100% आपका पैसा डूबेगा, लिख लीजिए। ठीक है मित्रों, ऐसा व्यक्ति ऋण में भी सदैव होते देखेगा, लेकिन हाँ अगर कोई शत्रु है तो उस पर उसकी सदैव विजय होती रहेगी। ये आप मान के चलिए, रोग से भी आपको बचाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पाप पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं आपको स्किन संबंधी समस्या दे देगा, आपके ब्लड में समस्या दे देगा, ये आप नोट करके रखिए। यहाँ पर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं अगर पाप प्रभाव में हुआ अथवा तात्कालिक मित्रता में नहीं हुआ तो आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ा देगा, फिजूल खर्चे बता देगा, कोर्ट कचहरी खर्चे बढ़ा देगा, व्यर्थ के खर्चे बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ युति बना ले या शुक्र से संबंध बना ले तो आप समझ जाइए, ऐसा चीज़ जो ऐसा व्यक्ति बस केवल इसी दिमाग में, इसी फिरकात में रहेगा कि आज उसका ये, आज वहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज ऐसा करना है, वैसा करना है। शुक्र क्या है, चरित्र है, स्त्रियों का कारक है शुक्र, भोग विलासिता का कारक है। तो अगर शुक्र से ऐसा संबंध बना लो और पाप पीड़ित में आ जाए तो समझ लो बस फिर वो अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, बस उसी चीज़ों में लगाएगा वो। ठीक है मित्रों, लेकिन पाप प्रभाव में नहीं हुआ, शुक्र के साथ भी बैठा और अगर पाप प्रभाव में नहीं हुआ तब भी एनर्जी तो लगाएगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उसमें कंट्रोल रहेगा, बहुत हद तक सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर पाप पीड़ित हो गया तो फिर स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल बैठा है और अगर पाप पीड़ित हुआ तब तो मैंने बता दिया, और नहीं हुआ तो अच्छे कार्यों में उसका धन खर्च होगा, ये आप नोट करके रखिए। अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठकर चौथी दृष्टि डालेगा, अपनी पराक्रम पे डालेगा, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, ये आप नोट करके, जो चाहेगा वो सोचेगा, जो सोचेगा वो करके रहेगा। यहाँ पर बैठ करके अपनी पांचवी दृष्टि डालेगा ज्ञान भाव पर डाल के अपनी पांचवी दृष्टि मैंने आपको बता दिया, शिक्षा, इन सब में शिक्षा हो गया, संतान हो गया, इन सब में सबसे रिश्ते अच्छा लाने का कार्य करेगा। अगर पाप पीड़ित नहीं हुआ, तात्कालिक मित्रता में हुआ तो, अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इन सब में परेशानी लाने का कार्य करेगा। आठवीं दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर, मैंने आपको सातवीं दृष्टि, क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे सातवीं दृष्टि नहीं पड़ेगी, 1 2 3 4 पराक्रम बनाएगा। सातवीं, क्षमा चाहता हूँ जल्दबाजी में कहीं आपको गलत ना बता दूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। अपनी सातवीं दृष्टि पूर्ण रूप से यहाँ पर डालेगा, तो यहाँ पर डाल के कहीं ना कहीं मैंने पंचम भाव पर बताया, इस पर पंचम बताया, सातवीं दृष्टि यहाँ पर डाल के क्या करेगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोग रिपु से तो बचाएगा, लेकिन ऋण में थोड़ा सा लाने का ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर बैठ करके अपनी आठवीं दृष्टि का डालेगा, सप्तम भाव पर डालेगा। सप्तम भाव पर डालेगा तो क्या करेगा कि सप्तम भाव पर डालकर कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन को में थोड़ी परेशानी लाने का कार्य करेगा। अगर पाप पीड़ित हुआ तो भयंकर परेशानी लाने का कार्य करेगा, या आप मान के चलिए। अगर मान लीजिए कि कोई पापग्रह से यहाँ पर पाप पीड़ित हो, या अगर मान ले पापग्रह से पीड़ित हो, 1 2 पापग्रह और बैठे हो और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना चाहिए, उसको पार्टनरशिप में धोखा मिलता ही है। ये मैंने आपको मंगल के बारे में बता दिया। चैनल को अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो आपका देख रहे हैं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो छोटा बनाऊँ, लेकिन इतना कम करते करते भी 30 मिनट का वीडियो हो गया। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप चाहते हो तो। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।